दीपचंदी ताल। दीपचंदी ताल की संगति मुख्य रूप से ठुमरी गायन शैली के साथ होती है। इसके अतिरिक्त यह भजन, शबद, गीत, गज़ल के साथ भी होती है। ठुमरी की लय बड़ी एक विशिष्ट है, बल खाती हुई लय होती है, चंचल सी प्रतीत होती है अपने प्रभाव में यह है, तो इसीलिए इसे चाँचर नाम से भी जाना जाता है। इसका चाँचर नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। आजकल हम इसे दीपचंदी के नाम से ही पुकारते हैं। दीपचंदी ताल में 14 मात्राएं होती हैं और 3-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 पहला विभाग 3 मात्रा का, उसके बाद 4, 5, 6, 7 तो दूसरा विभाग 4 मात्राओं का, और तीसरा फिर से 3 मात्राओं का 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14 तो 3-4 मात्राओं के टोटल 4 विभाग होते हैं। पहले और तीसरे विभाग में 3-3 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 4-4 मात्राएं। और इसमें पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर और 11वीं मात्रा पर ताली होती है। 1, 2, 3 फिर चौथी मात्रा पर ताली, 4, 5, 6, 7 फिर 8वीं पर खाली, 8, 9, 10 उसके बाद 11 पर फिर से ताली, 11, 12, 13 और 14 तो 1, 4 और 11 पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली रहती है। और इसमें तबले की ताल है हालांकि, पर इसमें सोलो वादन नहीं होता तबले पर। इसका छोटे छोटे टुकड़े ही संगति करते हुए इसमें लिए जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो यह ताल इस प्रकार है। धा धिन धा गे तिन, ता तिन धा गे धिन धा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खाली है इसमें, धा धिन, तो यहाँ तीसरी मात्रा में बोल नहीं है, खाली है। इसी प्रकार आगे धा गे तिन, यहाँ पर भी 7वीं मात्रा में भी बोल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस मात्रा में बोल रहता है, जो दूसरी मात्रा में बोल है, उसी की आवाज़ को हम लंबा कर देते हैं, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। इस प्रकार से धा धिन धा गे तिन, ता तिन धा गे धिन धा। तो सम से सम का एक आवर्तन होता है, सम टू सम। कोई भी ताल, चाहे हम शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं या बजा रहे हैं, या हम लाइट म्यूज़िक में हैं, लाइट म्यूज़िक का प्रयोग कर रहे हैं, ताल हमेशा, ताल का आवर्तन सम टू सम रहता है। जब भी ताल छोड़नी है, सम पर ही छोड़नी है, आखिरी मात्रा पर नहीं उस ताल की छोड़ना, बल्कि सम पर लाके तबला का वादन सम पर आके ख़त्म होता है, सम पर आके समाप्त होता है। तो दुगुन देखते हैं दीपचंदी की दुगुन। धा धिन धा गे तिन, ता तिन धा गे धिन, धा धिन धा गे तिन, ता तिन धा गे धिन, धा धिन धा गे तिन, ता तिन धा गे धिन धा। दीपचंदी से मिलती जुलती ताल है झूमरा। झूमरा की भी 14 मात्राएं होती हैं, 3-4 के 4 विभाग होते हैं। ताली खाली भी सेम होती है, 1, 4, 11 पर और खाली 8 पर, परंतु फ़र्क दोनों का है। मेन फ़र्क जो है वो लय का और बोलों का। झूमरा केवल विलंबित लय में बजाई जाती है और उसकी संगति केवल विलंबित ख्याल के साथ की जाती है, जबकि दीपचंदी विलंबित में भी बजती है और मीडियम मध्य लय में भी बजती है।
डिपेंड करता है कि हम कैसी गायकी गा रहे हैं। कुछ ठुमरियाँ बनारस संघ की ठुमरियाँ जो हैं विलंबित लय में होती हैं, तो उनके साथ विलंबित दीपचंदी विलंबित लय में बजती है, और जनरली शबद में, भजन या गीत में यह नॉर्मल लय में बजती है, अपनी मध्य लय में बजती है, जबकि झुमरा केवल विलंबित लय में ही बजती है। दोनों तबले की तालें। और झुमरा के बोल बिल्कुल डिफरेंट हैं दीपचंदी से। झुमरा के बोल हैं धिन धा तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट, तिन ता तिरकिट, धिन धिन धागे तिरकिट धिन। इस प्रकार झुमरा और दीपचंदी का यह डिफरेंस है कि एक तो इनकी लय अलग अलग है, और दूसरा इनके बोल एक दूसरे से भिन्न हैं, और इनके साथ गाई जाने वाली शैलियाँ भी डिफरेंट हैं। दीपचंदी जहाँ ठुमरी के साथ प्रयोग होती है, भजन शब्द के साथ प्रयोग होती है, वहीं झुमरा विलंबित ख्याल के साथ प्रयोग की जाती है। जहाँ ठुमरी के साथ प्रयोग की जाने के कारण दीपचंदी एक चंचल प्रकृति की राग मानी जाती है, चंचल प्रकृति की ताल मानी जाती है, वहीं झुमरा शांत और गंभीर प्रकृति की ताल है।